नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के सुदूर पहाड़ी राज्य जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, आज हम मणिपुर में फैले सामुदायिक संघर्ष की बात करेंगे। आज का विषय यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 तथा बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। मणिपुर के थोवाल जिले में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वीडियो मणिपुर के साथ पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस जघन्य प्रकृति के अपराध ने पूरी मानवता पर एक बार आदिम होने की प्रकृति को सत्यापित किया है। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम और मणिपुर की सिनेमा कलाकार लिन लेशराम अपने राज्य को बचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रही हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री अंजन सिंह के घर को भी आग के हवाले कर दिया। तब से मणिपुर संघर्ष ज़्यादा चर्चा में है। आज हम विस्तार से इन मुद्दों पर बात करेंगे और इस संघर्ष के मूल कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। मणिपुर सांप्रदायिक संघर्ष का मूल कारण क्या है? गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। हिंसा बढ़ने के मूल कारणों में अखिल भारतीय जनजाति छात्र संगठन मणिपुर द्वारा आयोजित किए गए जनजाति एकजुटता रैली को भी माना जा रहा है। मणिपुर जातीय हिंसा को समझने के लिए हमें मणिपुर की जातीय तथा भौगोलिक संरचना को समझना होगा। मणिपुर राज्य की भौगोलिक संरचना फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी खेल के मैदान की तरह प्रतिनिधित्व कर रही है तथा आसपास की पहाड़ियां गैलरी के समान। घाटी में मणिपुर का लगभग 10% भूभाग पर गैर जनजातीय मैतेई समुदाय 64% से अधिक आबादी का निर्माण करती है, जबकि 90% राज्य के पहाड़ियों में 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है। राज्य के 60 विधानसभा सदस्यों में 40 अकेले मैतेई समुदाय तथा शेष 20 सदस्य दर्जा प्राप्त जनजातियों से आते हैं। अधिकांश मैतेई हिंदू हैं, उसके बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजातियों को नागा या कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो मुख्यतः ईसाई धर्म को मानते हैं। जनजाति समुदाय में मैतेई को शामिल करने के पीछे के तर्क को समझते हैं। वर्ष 1949 में भारत संघ में विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह घटकर 44% रह गई। मैतेई समुदाय का तर्क है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से उनके समुदाय को उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति को संरक्षित तथा बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार मिल जाएगा। जनजातीय समूह मैतेई समुदाय का विरोध क्यों कर रही है? जनजातीय समूह का कहना है कि मैतेई समुदाय अकादमिक रूप से अव्वल, राजनीतिक रूप से समृद्ध, जनसांख्यिकी रूप से लाभ की स्थिति रखता है। अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो जनजाति समूह के लिए नौकरी के अवसरों में हानि होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि अधिकार आ जाने से जनजातीय लोगों को बेदखल करने का अवसर मिलेगा। मणिपुर के संघर्ष के मुख्य कारणों में मैतेई को जनजाति सदस्य के रूप में शामिल करने का मांग तो है ही, साथ में वर्ष 2020 के परिसीमन के बाद जनसांख्यिकी आंकड़ों को लेकर भी मैतेई समुदाय तथा जनजाति विशेषकर कुकी और नागा के बीच मतभेद है। इसके अलावा मणिपुर पड़ोसी देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। फरवरी 2012 के म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में शरणार्थी संकट पैदा हो गया। मैतेई नेताओं का तो यह भी आरोप है कि चुराचांदपुर जिले में अचानक गांव की बाढ़ आ गई है। नशीले पदार्थों की खेती भी मणिपुर की ज्वलंत समस्या है। मणिपुर हिंसा पर विदेशी अखबारों की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं।
अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट की है। रिपोर्ट का शीर्षक उभरते हुए भारत के एक सुदूर क्षेत्र में एक रक्त रंजित युद्ध क्षेत्र भी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था अब एक युद्ध क्षेत्र का स्थल भी बन गया है, क्योंकि दूर दराज के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हमलों तक चली जातीय हिंसा ने लगभग 100 लोगों की जान ले ली है। जर्मन मीडिया संस्थान डाइचे वेले ने मणिपुर हिंसा पर समुदायों को विभाजित करती मणिपुर की जनजातीय हिंसा शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने भी मणिपुर हिंसा पर 11 लोगों की मौत की बात कही है। मणिपुर के संघर्ष को समाप्त कैसे किया जा सकता है? मणिपुर समस्या केंद्र राज्य संबंधों तथा संघवाद के सार्थक उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मणिपुर संघर्षों को समाप्त करने के लिए हमें पूर्व में बनी समितियों तथा अनुशंसाओं के मानदंड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। 1965 में बनी लोकूर समिति, वर्ष 2002 से 2004 के भूरिया आयोग की आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पंचायतों के कार्याकरण, जनजातीय महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। 5वीं अनुसूची के विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। शरणार्थी समस्या तथा घुसपैठ रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक निगरानी की व्यवस्था करनी होगी। अंत में मैं यही कह सकता हूं कि कुकी और मैतेई ऐसी आदिम अवस्था में लड़ रही है जहां सिर्फ भूगोल होता है, ना कोई राज्य, ना कोई कानून। आधुनिक राजनीति शास्त्र की भाषा में ऐसी लड़ाई को गृहयुद्ध कहा जाता है। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।